हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में दशमलव संख्याओं का या दशमलव भिन्नों का आपस में भाग कैसे करेंगे या फिर उनको कोई दशमलव संख्या है उसको भिन्न ग्रुप में कैसे चेंज करें हमने पढ़ा था। आइए हम आज दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना पढ़ते हैं। दशमलव संख्याओं को जोड़ना ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, उनको भिन्न ग्रुप में चेंज करना। तो दशमलव संख्याएं को अगर हम आपस में जोड़ना है तो इसका रूल हमको पता होना चाहिए, क्योंकि दशमलव संख्याएं ऐसा तो है नहीं कि सभी संख्याओं में दशमलव सेम स्थानों पर होगा। किसी में पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा है, किसी में 3 अंक पे लगा है, किसी में 4 अंक पे लगा है। तो उसका रूल ये है कि दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़ते समय ध्यान से समझिए, नोट डाउन भी करते रहिए। दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव यानी दशमलव हमारे दशमलव बिंदु जो होता है, दशमलव बिंदुओं को आपस में ऊपर नीचे रखते हैं, और बाकी समान प्रक्रिया के हिसाब से, जैसे समान प्रक्रिया में हम लोग जोड़ते हैं भिन्न, जैसे हम कोई चीज़ जोड़ते हैं या घटाते हैं, सेम प्रोसेस से उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। लेकिन हमारा शर्त क्या है कि अगर 2 दशमलव संख्याएं हैं या 3, 4 हैं तो दशमलव उनके जो दशमलव है लगे हुए दशमलव बिंदु जो है उनको आपस में एक दूसरे के नीचे रखेंगे। दशमलव संख्याओं को एक दूसरे के दशमलव बिंदु को एक दूसरे के नीचे रखेंगे और उनको समान प्रक्रिया से जोड़ेंगे। अगर जोड़ना है तो और घटाना है तो घटाएंगे। आइए हम समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2.51, फिर कोई संख्या है 30.21 और कोई संख्या है 426.53। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दशमलव संख्याएं जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, इनको जोड़ना है। जोड़ने की अगर बात करेगा तो दशमलव संख्याओं को आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे रख देंगे और उसको नॉर्मली जोड़ेंगे। जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं, यहाँ से देखो 3, 1 4, 1 5, 5 आ गया, 5 5 10 2 12, 12 का हो गया 2, हाथ से लगा 1, यहाँ हाथ लगा 1, यहाँ आ गया 1, 3 6 3 9, 9 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 3 2 5 और यहाँ 4 और दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई 459.25। ध्यान रखें कि दशमलव के बाद हमको अगर संख्याएं आती हैं तो उनको एक एक करके पढ़ते हैं। हम इसको 459.25 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे 459.25। उम्मीद है एकदम क्लियर हुआ होगा आपको क्या कह रहे हैं कि दशमलव संख्याओं को अगर आपस में जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। बाकी अगर संख्या इधर एक्स्ट्रा है तो इधर लिख देंगे, इधर एक्स्ट्रा है तो इधर लिख देंगे एक्स्ट्रा, लेकिन दशमलव को आपस में एक दूसरे के नीचे रखेंगे। चलो इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पॉइंट को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 529.539, 529.539। फिर कोई दूसरी संख्या है 4.525। कोई संख्या है 32.7773। कोई संख्या हमारे पास ऐसी है, इसको जोड़ना है आपस में। तो इसको लिखने का तरीका पहले हमको पता होना चाहिए कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। तो संख्याएं हमने बताया अभी कि अगर इधर एक्स्ट्रा संख्या है तो इधर एक्स्ट्रा लिखेंगे। जैसे 3 है, इसमें दशमलव के पहले एक ही संख्या है, इसमें दशमलव के पहले 2 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, बाकी जितनी संख्या है उसको इधर कर देंगे चाहे इधर कर देंगे। और हमने आपको ये भी बताया कि दशमलव के बाद, पिछले वीडियो हमने बताया था कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है
तो उसके बाद हम चाहे एक शून्य लगाएं चाहे दो शून्य लगाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 संख्या, इसमें दशमलव के बाद 4 संख्याएँ हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 है, इसमें दशमलव के बाद 3 है। तो हम इसको आपस में बराबर कर लेते हैं, इसमें 109 लगा देते हैं, इसकी वैल्यू कोई अंतर नहीं है, इसमें 2 शून्य लगा देते हैं। और यहाँ भी हमको पता है कोई संख्या लिखा है, अगर 4 है हमारे पास तो उसको चाहे 04 लिख दो, चाहे 004 लिख दो, इसकी वैल्यू सिर्फ इसकी वैल्यू 4 ही है, इसकी वैल्यू 4 ही है, क्योंकि कोई संख्या है उसके पहले अगर शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम कि 32 है, इसके पहले इसमें 3 पॉइंट है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के पहले 3 अंक है, इसमें दशमलव के 2 अंक है, तो इसको भी आपस में बराबर कर लेते हैं ताकि हमको जोड़ने में आसानी रहे। अगर हम इसको 0 ना भी लगा के अगर जोड़ें तभी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन एक अच्छा तरीका हो जाता है, एक अच्छा कन्फ्यूजन नहीं रहता हमको जोड़ने में। और एग्ज़ाम में तो हमको लिखना ही नहीं है, एग्ज़ाम टाइम पे बस हमको आपस में माइंड सेट रखना, एकदम अच्छे से कंसंट्रेट रहना एग्ज़ाम में, और फटाफट हमको जोड़ने निकालना है आंसर, क्योंकि हमको सेकंडों में चुटकियों में आंसर देना है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, अभी तो हम तरीका सीख रहे हैं। तो यहाँ से 0 से यहाँ पे आ गया 3, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 का 6 हासिल 1, 6 6 2 8, 8 7 15 का 5 हासिल 1, इधर 1 आ गया हमारा, 10 10 6 16 का 6 हासिल 1, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे आ गया हमारा 5। तो यहाँ पर दशमलव के नीचे हम एक दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल गया 566.5663, 566.5663, ये हमारा वैल्यू हो गया। एकदम क्लियर हुआ होगा आपको कि हमने क्या बताया, तरीका क्या है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, बाकी जितनी संख्याएं इधर है उसको लिख देंगे, जितनी संख्याएं इधर है उसको लिख देंगे, और नॉर्मल प्रक्रिया जैसे हमारा नॉर्मल जोड़ होता है उसी तरीके से जोड़ देंगे, और अगर हमारा घटाव है तो हम उसी तरीके से हम घटा देंगे। चलिए हम इसी को एक घटाव के रूप में ले लेते हैं, एक घटाव वाला भी ले लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि 529.539 में से माइनस करना है, इसे माइनस करना है 32.7773 को माइनस करना है। तो हमने तरीका सीखा ही है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और फिर नॉर्मली हम इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा शून्य था नहीं, हमने शून्य बढ़ाया था। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 3 अंक था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर शून्य बढ़ाया था। अब देखेंगे शून्य में से 3 हमारा घटेगा नहीं, तो ये हमारा इधर से हमारा उधार लेके आएगा ये, तो ये हो जाएगा 10, ये 0 है, इसके पहले 1 लग जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 10 में से हमारा 3 माइनस होगा, 10 में से 3 माइनस होगा, आ जाएगा 7, फिर ये बच गया हमारा 8, क्योंकि इसने उधार दिया था। 8 में से 7 गया 1, ये बच गया हमारा 3 ही है, ये इसने उधार दिया नहीं, तो 3 में से 7 जाएगा नहीं, फिर ये उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया 6, फिर ये हमारा 5 में से नहीं, इसने उधार दिया थी, 4 बच गया, 4 में से हमारा जाएगा नहीं 7, तो इधर से उधार लेगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7, और ये हमारा हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, ये हो गया हमारा 2 में से 3 जाएगा नहीं, ये हमारा 12 है, 12 में से 9, और ये हमारा 4, और इस तरीके से दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे और हम लिखेंगे 496.7617, इसकी वैल्यू आ गई। एकदम क्लियर हुआ होगा आपको कि दशमलव नीचे दशमलव रखना है, बस इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, दशमलव संख्याओं का जोड़ या भिन्नों का जोड़ या घटाओ।
साथियों, अगर दशमलव संख्याओं का हमको गुणा भाग दशमलव संख्याओं या भिन्नों का हम गुणा देखते हैं, गुणा अगर करना है तो क्या करेंगे? दशमलव संख्याओं का गुणा, ये चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं स्टार्टिंग में, कक्षा 5, 3, 4, 5, 6 में भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। और इस समय हम कंपटीशन एग्जाम में आ गए हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में क्या हमको हर रूल एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको एक रूल भी हमारे माइंड से अगर फिसल गया, स्लिप हो गया, तो हमारा न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स गलत हुआ, एक नंबर का भी अगर हमारा गलत हो गया, तो एग्ज़ाम में हमारे एक नंबर से भी हम छट सकते हैं। इसीलिए हमको एक एक पॉइंट एकदम क्लियर रखना है। सिर्फ आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, जिद। अपने अंदर एक जिद बनाओ कि हमको सिलेक्शन लेना है, हमको मैथ, अगर आपको मैथ नहीं आता तो हमको ये आता क्यों नहीं, ये क्यों नहीं आता? जिसको आता है वो कहीं किसी दूसरे ग्रह से थोड़ी आए हैं, जिसको नहीं आता वो भी इसी ग्रह के आदमी हैं। बस वो मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, टाइम दिए हैं उसमें, तो आज उनको आ रहा है। आप भी मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए। मैथ अगर आपको नहीं आता तो आप उसके लिए पागल हो जाइए, उसको 4 घंटे 5 घंटे पढ़िए डेली, पर डे 5 घंटे। वो आएगा कैसे नहीं? आइए देखते हैं इसको हम गुणा कैसे करेंगे, दशमलव संख्याओं का गुणा। अगर कोई दशमलव संख्या है, जैसे 233.5 223.5 है, इसको हमको किसी संख्या से गुणा करना है। मान लो इसको हमको गुणा करना है 2 से ही गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे हम नॉर्मली गुणा करते हैं, पहले नॉर्मली संख्याओं का, सेम उसी तरीके से हम इसको गुणा करेंगे। सिर्फ क्या है, दशमलव, इसमें अंतर क्या है, दशमलव लगा हुआ है, तुमको दशमलव को सही प्लेस पर रखना है। रूल आप देखिए, रूल आप ध्यान से समझिए कि दशमलव संख्या को किसी नॉर्मली संख्या से गुणा करना है। अगर हमको, तुमको एक ही संख्या में हमको दशमलव मिला, दूसरे में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको आपस में गुणा करेंगे जैसे नॉर्मली तरीके से। हम ये भूल जाएंगे कि यहाँ दशमलव लगा है, हम ये भूल जाएंगे दशमलव लगा है, पहले इसको गुणा करेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ से 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4447 आ गया। और फिर याद रखना कि दशमलव के बाद दशमलव मारा है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, या फिर एक ऐसा कह सकते हैं कि दशमलव जो लगा पीछे से एक अंक पहले लगा है, तो हम पीछे से एक अंक पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे अपने आंसर में, बस हमारा यही आंसर हो गया। मीन्स 447 हमारा आंसर, 447 हमारा आंसर। क्लियर? एक अंक पे दशमलव लगाया हुआ है, तो एक अंक पे गुणा कर देंगे नॉर्मली तरीके से, और पीछे से एक अंक पे हम एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। चलो दूसरी संख्या लेते हैं। तो दूसरी संख्या लेते हैं एक बड़ी सी, 24.123 ऐसे मान लेते हैं। ऐसा कोई संख्या है, इसमें हम गुणा कर दिए 12 से गुणा करना है। अब क्या करेंगे? दशमलव सिर्फ इसमें लगा हुआ है, एक संख्या में दशमलव लगा है बस, दूसरे में नहीं है। अब क्या करेंगे? 12 चौको 48 का 8 हासिल 4, 12 3 36 हासिल लगा था 4, 36 और 4 40 का 0 हासिल हो गया, फिर 4, 12 दूनी 24, 25 26 हासिल हो गया 4, मतलब 28 हासिल हो गया 2, 12 1 के 12, 13 14 14 का 4 हासिल
1, फिर 12 चौको 48, 48 से 49, 12 दूनी 24, 24 4 28, ये आ गया हमारा। अभी हम ये ध्यान नहीं, अभी हम इसको भूल गए दशमलव कहीं लगा है। नॉर्मली इसको गुणा कर लिए, फिर हम देख रहे हैं कि दशमलव लगा हुआ है 1 2 3 4, मतलब 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, या फिर ऐसा कहेंगे पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव है। तो अपने आंसर में भी हम क्या करेंगे, पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा यही 289.4808, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दशमलव संख्याओं को आपस में गुणा कैसे करेंगे, चलो हम देखते हैं। जब दोनों संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है तब उनका गुणा कैसे करेंगे। दोनों संख्याओं में जैसे हमारा अगर दशमलव 0.00859 को हम गुणा करेंगे दशमलव 6 से कर लेते हैं। अब हम देखेंगे दशमलव इसमें भी है, दशमलव इसमें भी है, इनको आपस में गुणा करना है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस हमारा सेम है, इनको गुणा करेंगे हम। ये पहले ये नहीं देखेंगे कि दशमलव हमारा कहाँ लगा है, इनको नॉर्मली गुणा करेंगे जैसे हम नॉर्मली गुणा करते हैं।